हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सत्यम मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पर। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव मीन्स वॉइस के दूसरे टॉपिक के बारे में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे सिंपल के बारे में, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के पूरे डिटेल के बारे में। एक एक दो एग्जाम्पल के थ्रू रूल को एक साथ एक्सप्लेन करते हुए इन सारे टॉपिक को इजिली आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस के लिए। तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले वाक्य में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज आर एन जो दिया है वही लिखते हैं, उसके जस्ट बाद हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, फिर दिए गए वाक्य में जो एक्टिव वॉइस का वर्ब है उसी को पैसिव में थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, फिर हम बाई का यूज करते हैं, फिर दिए गए वाक्य का जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसे हम यहाँ, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे हम यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन इज कुकिंग फूड। तो हु इज कुकिंग फूड? मोहन इज कुकिंग फूड। तो मोहन यहाँ सब्जेक्ट है और ये फूड यहाँ ऑब्जेक्ट है। ये फूड इधर आ जाएगा एज अ सब्जेक्ट और ये मोहन इधर चला जाएगा एज एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले फूड हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम लेंगे तो सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा, और फिर हमारा रूल कहता है इज आर एन के बाद क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं। तो यहाँ बीइंग हो जाएगा, फूड इज बीइंग, और कुक का जो थर्ड फॉर्म है वो कुक्ड हो जाएगा। तो फूड इज बीइंग कुक्ड। इसके बाद हमें रूल में बाई का यूज करना है, और फिर कौन करता है? ये मोहन। तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया मोहन। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मोहन। सेकेंड में देखेंगे, रमन इज राइटिंग अ लेटर। तो हु इज राइटिंग अ लेटर? रमन इज राइटिंग अ लेटर। तो रमन यहाँ सब्जेक्ट हो गया, अ लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। अ लेटर आपका इधर आ जाएगा एज अ सब्जेक्ट, और रमन जो यहाँ सब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा एज एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका लेटर, और लेटर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। और इसके बाद रूल में हमें लगाना है, तो लेटर इज बीइंग, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, तो यहाँ हम राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन कर लेंगे। इसके बाद हमें रूल के अकॉर्डिंग बाई चाहिए, तो हमने बाई लगा दिया, और फिर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो रमन एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ यूज हो जाएगा। तो अब ये सेंटेंस हो गया, अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय रमन। एक और सेंटेंस देखते हैं सिंपल के इस वाक्य के लिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट है और दे यहाँ सब्जेक्ट है। क्रिकेट यहाँ आपका आ जाएगा एज अ सब्जेक्ट, और ये दे इधर चला जाएगा एज एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका क्रिकेट, इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो भी हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा। फिर रूल के अकॉर्डिंग हमें बीइंग यूज करना है तो बीइंग हो जाएगा। क्रिकेट इज बीइंग, और प्ले का थर्ड फॉर्म आपका प्लेड हो जाएगा। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय, दे है तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में देम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये तीन सिंपल के सेंटेंस हो गए, जिसमें मोहन इज कुकिंग फूड को हमने बदल दिया फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मोहन। एक था रमन इज राइटिंग अ लेटर, जिसे हमने पैसिव में बदल दिया लेटर इज बीइंग रिटेन बाय रमन। तीसरा था दे आर प्लेइंग क्रिकेट, जिसे हमने यहां बदल दिया क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव के रूल के बारे में और इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नेगेटिव का जो रूल है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर एन में से कोई भी एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके बाद हम नेगेटिव वर्ड नॉट ऐड करते हैं, फिर बीइंग आएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाई आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर एक्सेट्राज हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखें, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। तो एक किताब कौन नहीं पढ़ रहा है? तुम नहीं पढ़ रहे हो। तो यू यहाँ सब्जेक्ट है, अ बुक यहाँ ऑब्जेक्ट है। अ बुक आपका इधर आ जाएगा एज अ सब्जेक्ट, और यू चला जाएगा इधर एज एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा बुक,
इसके बाद ये सिंगुलर है तो इज हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ नेगेटिव वर्ड ऐड कर लेना है। फिर हमारा रूल कहता है कि नॉट के बाद बीइंग होना चाहिए, तो बीइंग हो गया। अब बुक इज नॉट बीइंग, रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है, फिर बाई हो जाएगा और फिर यू दिया है तो वही यू एज एन ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसी के इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोनेगेटिव में दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले आए, मीन्स वाक्य की शुरुआत क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे से होती है। और एक वाक्य वो होता है जहां क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, जहां कब, क्यों, कहां, कैसे ये वाक्य के बीच में आता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोनेगेटिव फर्स्ट की चर्चा करते हैं, जहां हम सबसे पहले क्या, कब, क्यों, कैसे के लिए हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। जैसे आर द बॉयज मेकिंग अ नॉइज, तो ये इंट्रोनेगेटिव फर्स्ट है। सबसे पहले हम इस नॉइज को यहां एज अ सब्जेक्ट रखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां हेल्पिंग वर्ब इज लेंगे, इज अ नॉइज। इसके बाद यहां हम यहां नॉट ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा, यहां भी नॉट आ जाएगा, इज अ बॉयज नॉट। फिर रूल के अकॉर्डिंग हम बीइंग ऐड कर लेंगे, इज अ नॉइज नॉट बीइंग, और मेक जो दिया है इसका थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगा। फिर हम बाई यूज करेंगे और लास्ट में ये सब्जेक्ट जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, द बॉयज। सेंटेंस चेंज ये हो गया, इज अ नॉइज नॉट बीइंग मेड बाय द बॉयज। अगर इसी वाक्य में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के तौर पर वाई, वेन या वेयर कुछ और ऐड हो जाए, तो इसी वाई, वेन, वेयर को पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से पहले हम यही ऐड कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब से पहले वाक्य में दिए हुए क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देते हैं, और पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो इंट्रोनेगेटिव का जो फर्स्ट का रूल है उसी के अकॉर्डिंग सेकेंड भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आज हमने पूरा डिटेल चर्चा कर लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल नेगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।